स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में मुझसे कबल मेरे दोस्तों ने भी इस मौजू पे बात की है। सर्दी का मौसम है, कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर यख बस्ता इलाकों में। इस पर आपका नाम है कमेटी में, इस्लामाबाद में कमेटी का मेंबर हूँ, लेकिन अशद एक इंतहाई वो एक कमेटी की यह है कि जब तक कमेटी चली जाए उस वक्त तक, जनाब स्पीकर साहब, उस वक्त तक जब कमेटी चली जाए उस वक्त तक बहुत नुकसानात हो चुके होंगे। अभी मुझे नहीं लग रहा मलिक साहब के तब तक जो है ये हमारी बातों पर कोई एक्शन लेंगे जब तक स्पीकर साहब, इसलिए मैं अपने बातों को आगे बढ़ाता हूँ कि गैस तो बहुत सारे इलाकों में, जिस तरह आप ज़ियारत के इस सर्दी और इस यख में जो है रात अगर वहाँ के लोग टटर कर जो है गुजारेंगे, या वो जंगल से जिसको हम सनोबर के जंगलात कहते हैं, जो इंतहाई कीमती वहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, उनको काट कर अगर हम उस जंगल को भी तबाह करेंगे, और इस गैस को तो इसलिए वहाँ ज़ियारत तक पहुँचाया गया, कला तक पहुँचाया गया कि वो जंगल सनोबर के जंगलात को जो है नुकसान न पहुँचाया जाए। लेकिन आज वो महफूज नहीं है। वो इसलिए महफूज नहीं है कि वहाँ इंसानी जानों का मसला है। लोग ज़िंदगी बचाने के लिए चूल्हे जलाते हैं। एक तो यह है कि यहाँ पे फिर बिजली भी नहीं है। अगर कहीं पे अगर बिजली हो तो थोड़ा बहुत लोग हीटर जला लेते हैं। हीटर से भी कुछ न कुछ उस सर्दी की शिद्दत को कम की जा सकती है। चाहे हमारी बिजली बंद है, हमें यहाँ पे आपने सीट दी है और बिजली गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 दिन से बंद है। जनाब स्पीकर साहब, हमारी कमेटी पता नहीं 10-15 दिन तक जब चली जाएगी इस्लामाबाद, उस वक्त तक हमारी गंदम की बुआई की सीज़न ख़त्म हो चुकी होगी। 1% यहाँ के अवाम जो टैंकर माफिया के रह मुकरम पे हैं। यहाँ लोग पानी खरीद कर पीते हैं, मुकरम पे है। माल मवेशी भी उन्हीं से पानी पीते हैं और वहाँ के अवाम भी उसी से पानी पीते हैं। मैम ने कैसको चीफ से मुलाकातें की, हमने वफाकी वजीर पानी मुमलिकत है जो हमारी पार्टी से जिसका ताल्लुक है, उनको भी मैंने कहा क्या मसला है, खासकर बिजली और गैस। बिजली को तो फौरी तौर पे जनाब स्पीकर साहब आप एक रूलिंग दे दें, गैस का ना होना, दूसरा बिजली का ना होना। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में इससे बड़ा मसला इस वक्त नहीं है। इस फोरम पे अगर आज बाहर लोग रोजाना कोयटा शहर में जनाब स्पीकर साहब लोग रोड बंद करते हैं, EGM रोजाना हाई कोर्ट में भी खड़ा रहता है, यहाँ भी हम बुलाते हैं उसको, लेकिन उसके बावजूद हालात जू का तू है। अगर ये तब्दील नहीं होता तो कम से कम यहाँ हमें चीखने चिल्लाने की ज़रूरत क्या है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, यहाँ पे गंदम नहीं है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, यहाँ पे लोग चीनी बाहर से खरीदते हैं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, सेब से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ ईरान का सेब आ जाता है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है जनाब स्पीकर साहब, प्याज जो है बाहर से ईरान से आ रहा है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, टमाटर बाहर से आ रहा है। जब हमारे साथ सब कुछ चीज़ें हमारे मुल्क में हैं तो हम बाहर से क्यों मंगवाते हैं? और फिर इसी 6 घंटे बिजली में यानी अपने ज़मींदार 30,000 के करीब जो ज़मींदार है सब्सिडी जिनको मिलता है, तो ये 30,000 में तकरीबन 8-9 महीने हम पूरे मुल्क को जनाब स्पीकर साहब हम प्याज दे देते हैं, हम टमाटर दे देते हैं। हमारे पास इस वक्त 12 लाख टन सेब पड़े हुए हैं जो इसी मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। तो मैं कहता हूँ कि आप इस बारे में एक रूलिंग दे दे, अभी नहीं तो रात तक जो है जनाब स्पीकर साहब इसको चीफ को बुलाए, उनके कोई नुमाइंदा बुलाए। अभी भी ज़मींदार इधर बैठे हुए थे MP हॉस्टल में, हमने उनको यही उनको बावर कराया कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे स्पीकर साहब से रूलिंग दिलवा के उनकी बिजली की बहाली के अहकाम जारी करेंगे। तो आप बुलाए, कम अज़ कम आप एक हुक्म जारी करें, एक अहकाम जो भी कानूनी तरीका है, आज रात तक कम अज़ कम बिजली जनाब स्पीकर साहब जानी चाहिए। अगर ये नहीं जाता, एक तो यह है कि ज़मींदारों का अपनी जगह पर नुकसान, फिर जो मुल्क से हम बाहर से फिर गंदम मंगवाते हैं और ये पैसा फिर वहाँ उन्हीं के हवाले करते हैं।